लोग हमेशा यही गलती करते हैं कि अपनी स्किल्स का, अपनी एबिलिटीज का गलत अंदाजा लगाते हैं और एक बहुत बड़ा समय किसी ऐसी चीज को करने के लिए गवा देते हैं जो उनके लिए कभी थी ही नहीं, बस क्योंकि उस समय जरूरत लगी, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कर लिया। और कई सालों के बाद, 10, 15, 20 सालों के बाद उन्हें एहसास होता है कि यार अगर उस समय थोड़ी और मेहनत कर ली होती अपने करियर पाथ चुनने में या अपने आप को थोड़ा सेल्फ असेसमेंट अच्छे से करने में, तो शायद मैं अपना समय उस जगह देता जहां मुझे इंटरेस्ट था, क्योंकि वहां पर शायद मैं और ज़्यादा ऊंचाइयां छू सकता था। लेकिन नहीं, अब गलती कर ली और अब रिग्रेट करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं रहता। इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ताकत को पहचान सकते हो, अपना असेसमेंट कर सकते हो और उसके हिसाब से करियर पाथ चूज कर सकते हो। क्योंकि अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप इस लेवल पर हो कि आपको करियर पाथ चूज करना है, या फिर आप 1-2 साल आगे हो, आपने चुन लिया है लेकिन आपको अभी भी लगता है कि यार चेंज करना चाहिए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो सही करियर पाथ चूज करोगे और कभी रिग्रेट के हवाले नहीं आओगे। आप जो भी करोगे अच्छा करोगे और सब्सक्राइब तो करोगे ही करोगे। तो सबसे पहला है कि अपनी स्किल्स और एबिलिटीज की एक लिस्ट बना लो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा, भाई स्किल्स और एबिलिटीज की लिस्ट तो हम बना चुके हैं, रेज्यूमे पर तो सब कुछ लिखा है। बट ये लिस्ट आप किसी कंपनी के लिए, किसी एचआर के लिए नहीं बना रहे हो, याद रखना, ये अपने लिए बना रहे हो। हम बहुत सारी चीज़ें रेज्यूमे पर फेक लिखते हैं। हमें पता है लीडरशिप हमने कभी भी लीड नहीं किया किसी को, लेकिन हम लीडरशिप क्वालिटी लिख देते हैं। कम्युनिकेशन में अभी हम जानते भी नहीं है कि हम कितने प्रोफेशनल हैं, लेकिन हम लिख देते हैं कम्युनिकेशन स्किल है मेरे अंदर। इवन बहुत सारे फ्रेशर्स के रेज्यूमे पर मैंने देखा है। और बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको प्रोफेशनल नहीं लगती हैं, इसलिए हम लिखते भी नहीं। तो जब आप अपना खुद का रेज्यूमे खुद के लिए बना रहे हो, यानी कि अपनी स्किल्स को लिस्ट कर रहे हो ना, इस बात का ध्यान रखना कि उसमें वो सारी चीज़ें लिखो जिसमें आप अच्छे हो। भले आप पतंग उड़ाने में क्यों ना अच्छे हो, भले आप कंचे खेलने में क्यों ना अच्छे हो, लेकिन ये स्किल्स लिखनी ज़रूरी है। उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो मुझे मिला है। एक लिस्ट बनाओ, आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ है, क्या ताकतें हैं, क्या स्किल्स में आप पारंगत हैं। सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो, किसी को नहीं दिखाना है, कुछ प्रूफ नहीं करना है, बस अपनी ताकतें लिखना जिससे कि आपको खुद के बारे में पता चल सके। क्योंकि बहुत समय जो है हम लोग ऐसे जीते हैं, जो चल रहा है बस चलने दो, खुद के बारे में कभी जानकारी नहीं होती है। रेज्यूमे बनाना है भाई, किसी बड़े से, किसी एक्सपीरियंस बंदे से हमने रेज्यूमे का फॉर्मेट ले लिया, उसको पूरा लिख दिया और कंपनी के लिए हम रेडी हो गए। वो इंटरव्यू की बात अलग है। लेकिन अगर आप करियर पाथ चुनने वाले हो तो आपको खुद के लिए अपना एक रेज्यूमे, अपनी एक लिस्ट बनानी होगी, अपनी स्किल्स की, उस पर लिखना होगा क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी आती हैं, अपनी ताकतें क्या है। सुबह उठते हो, ये एक आपकी अच्छी ताकत है, लेकिन आप रेज्यूमे पे थोड़ी लिखते हो, प्रोफेशनल नहीं है, बट आपको पता है कि इससे कुछ ना कुछ फायदे होते हैं। आप एक्सरसाइज डेली करते हो, ये आपकी ताकत है। तो ये सारी चीज़ें लिखो, आपको पता चलेगा इससे कि किन चीज़ों में आपको ज़्यादा मजा आता है। अब ये सारी स्किल जब लिख लोगे ना, तो उसमें इंटरेस्ट भी लिखना कि किन किन चीज़ों में आपको कितना इंटरेस्ट है। क्या आप कुछ चीज़ें ऐसी फोर्सफुली करते हो, करना है इसलिए कर रहे हो, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, जिसको करने में मज़ा आता है। ये सारी चीज़ें, आप क्रिकेट खेलते हो वो लिखो, उसमें अगर मज़ा आता है वो लिखो, तो आपको पता चलेगा। यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, यहाँ से आप एक गेज बना रहे हो कि भाई इतनी चीज़ें मुझे पसंद है। और जो अच्छी चीज़ें लिखी हैं ना, जो जिनमें आपको इंटरेस्ट है, उनको आगे बढ़ाना, उनको सामने लाना कि हाँ ये चीज़ें मुझे पसंद है, शायद इनमें से किसी के साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ये मेरा करियर पाथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरे दिल से काम करूँगा क्योंकि मुझे मज़ा आता है। अब एक और चीज़, रेज्यूमे पर आप वो सारी चीज़ें लिखते हो जिनके सर्टिफिकेट्स आपके पास है, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं लिखते जिसमें आप पारंगत हो। बहुत सारे लोग जो है खुद से बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। हाँ, जैसे आप लेटर राइटिंग सीख सकते हैं, आप स्क्रिप्ट राइटिंग सीख सकते हैं, आप कोडिंग सीख लेते हैं, लेकिन आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसलिए आप रिज्यूमे पर नहीं डालते। बट जब अपना खुद का लिस्ट बना रहे हो तो वहाँ पर डालो और देखो कि क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो आगे बढ़ना। क्योंकि सर्टिफिकेट्स कागज़ के टुकड़े हैं, वो आपका मुकद्दर डिसाइड नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरा है अपनी लिस्ट बनाना कमज़ोरियों की। अब फिर वही बात आती है कि भाई रेज्यूमे पर भी हम लोग लिखते हैं कमजोरियां, लेकिन दोस्तों रेज्यूमे पर हम लोग बहुत सोच विचार करके सिर्फ वही कमजोरियां दिखाते हैं जिस पर हम काउंटर कर सके कि नहीं ये कमजोरी थी मुझ में या है मुझ में, लेकिन मैं इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के लिए हम बचा कर रखते हैं, कहीं से भी इतना ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं होते हैं। लेकिन जब खुद के लिए बना रहे हो तो अपनी सारी कमजोरियां लिखना, किन चीज़ों में कमज़ोर हो। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं कि भाई उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, लिख दो। आप खुद के लिए लिख रहे हो, किसी को दिखाना नहीं है, आपके लिए लिख रहे हो। आप लिखो कि आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है, आप इन चीज़ों में कमज़ोर हो, आप लिखो आपको किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। आप टीम में काम नहीं कर पाते, लेकिन आपने रिज्यूमे पे लिखा, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप जब अपनी लिस्ट बना रहे हो, लिखो कि मैं टीम में वर्क नहीं कर पाता हूँ, क्या कारण है, क्या वजह हो सकती है, किन पर काम करना है। ये आप अपने लिए बना रहे हो, अपने लिए लिखो, समझो किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम करने की आपकी इच्छा नहीं है, वो अब सामने आ जाएंगी। हो सकता है कि आप एक सोलो परफॉर्मर हो, आप कभी भी टीम में काम नहीं करना चाहते हो,
सो देखो, एक चीज तो यहां से फिक्स हो जाएगी कि भैया मैं इस पर काम ही नहीं करना चाहता हूं। जब मैं टीम में काम ही नहीं करना चाहता हूं तो फिर मैं ऐसी जॉब लूं क्यों जिसमें मुझे टीम के साथ रहना पड़े। मैं ऐसी जॉब देखता हूं जहां पर मुझे अपना ही परफॉर्मेंस दिखा करके ग्रोथ मिले। तो जब आप अपनी कमजोरियां लिख रहे हो, आप ये सारी चीजें वहां पर नोट डाउन करना और फिर लिस्ट बनाना कि किन चीजों पे मैं वो काम करने की इच्छा ही नहीं है, मन ही नहीं है, मैं करना ही नहीं चाहता, और किन चीजों पे मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा हो जाऊं ताकि आगे बढ़ने के लिए मुझे सहूलियत हो। आगे बढ़ने का छोड़ो, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है इसलिए मैं हो जाऊं। तो ये कमजोरियां आप लिख लेंगे तो भी काफी ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि आपको क्या चुनना है। तो दो चीजें हमने करी, एक अपनी लिखी स्ट्रेंथ, दूसरी लिखी हमने वीकनेसेस। अब यहां से आपने जो है फिल्टर करके ला लिया कि किन चीजों में आपको इंटरेस्ट है। अब इन चीजों में जो इंटरेस्ट है ना, इनके बारे में लोगों से फीडबैक लेना, जो भी आपके सराउंडिंग है। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब को कर रहे हैं, अच्छी लगती है नहीं लगती वो अलग बात है, लेकिन वहां पर जो आसपास आपके लोग हैं उन चीज़ों से, इन सारी चीज़ों को, ऐसा नहीं कि आपका पूरा लिस्ट दिखाना है, बट ये जो चीज़ें आपने फिल्टर करी ना कि इनमें मेरी अच्छी स्ट्रेंथ भी है और यहाँ पर मुझे काम करने की इच्छा भी है, इन चीज़ों को लोगों को दिखाना, उनसे पूछना कि उनकी आपके बारे में क्या राय है इन चीज़ों को लेकर, और भी वो कुछ बताना चाहे मसाला लगा करके तो बिल्कुल सुनिए। 3 से 4 लोगों से ये चीज़ पूछनी है, या ज़्यादा से लोगों से आप पूछ सकते हो, बिल्कुल लो। दूसरों का फीडबैक इसलिए क्योंकि जब भी हम अपने आप को देखते हैं ना, तो कोई ऐसा आईना बना नहीं हुआ है कि आप एकदम सही तरीके से देखोगे। आप हमेशा अपने आप से झूठ बोलोगे, बहुत सारी चीज़ें जो है आप अपने आप को नहीं बताना चाहोगे और वो चीज़ नहीं लिस्ट करोगे क्योंकि ईगो जो है हमारा खराब होता है। लेकिन जब आप किसी और से पूछोगे तो वो हो सकता है कि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो तो वो आपकी गलतियाँ ना बताना चाहे, या कोई ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा कुट कुट की गलती बताना चाहे। जब 4-5 लोगों से मिली हुई आपको जानकारी रहेगी आपके पास अपने बारे में, तो आप उसको भी थोड़ा सा कंबाइन करोगे, समझोगे कि हर एक का नजरिया किन चीज़ों पर है कि हाँ आप इस चीज़ में गलत हो। तो ऐसी जो फोकस चीज़ें रहेगी ना, जिस पे 4 लोगों ने 5 लोगों ने जो ध्यान दिया, या एटलीस्ट 2 से 3 लोगों ने ध्यान दिया है, आपको मानना पड़ेगा कि वो चीज़ है और आप यहाँ पर काम करेंगे। तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका इंटरेस्ट किधर है, आपको किन चीज़ों पर काम करना है, और क्या चीज़ें आप एक एनवायरनमेंट में गलत करते हैं। ये 3 चीज़ें हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा। और चौथी चीज़ मैं कहूँगा कि देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक जो कागज़ से आपने पढ़ लिया या सीख लिया वो चीज़ें रियल लाइफ में काम नहीं आती। अब आपने इतना सब कुछ तो कर लिया, लेकिन अभी भी आपके मन में डाउट है कि क्या सही में ये होगा, वही में होगा। अभी अगर मैं जॉब ले लेता हूँ तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है भाई, ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, फिर अगली बार फिर जॉब की जो है इनसिक्योरिटी रहेगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा भाई कि जॉब ज्वाइन करिए, करियर पाथ चुनने से पहले, करियर पाथ पे चले जाने से पहले आप ना इंटर्नशिप करना। जब आप अपने कॉलेजेस में हो या फिर आप कुछ मतलब खाली हो कुछ समय के लिए, तो 1-1 महीने की 15-15 दिन की इंटर्नशिप्स होती हैं। आप हर एक फील्ड को धीरे धीरे आजमाइए। आपको जिन जगह पे इंटरेस्ट है उनमें से हर एक का एक इंटर्नशिप आप ले सकते हो। कोई मतलब ऐसा रुकाव नहीं है कि आप इतनी इंटर्नशिप कर सकते हो। बहुत सारी इंटर्नशिप आप कर सकते हो और अनपेड भी कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज जो अनपेड देती हैं, क्यों? क्योंकि उनको काम भी मिल जाता है और आपको सीखने के लिए मिल जाता है। देखिए 2-3-4 फायदे हो जाएंगे इंटर्नशिप से। पहला हो जाएगा कि आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा कि आपने उस फील्ड के बारे में समझ लिया, आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपका इंटरेस्ट उसमें है या नहीं। और तीसरा ये हो गया कि भाई अपना करियर पाथ चुनने के लिए आप या तो उसको चुनोगे या तो नहीं चुनोगे। 50-50 रहेगा कि भाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अलग अलग कंपनी का कल्चर आपको समझ में आएगा। और एक इंटर्नशिप पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि हो सकता है कि उस कंपनी का एनवायरमेंट खराब था इसलिए आपको वो काम पसंद नहीं आया। 2-3 करना। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही काम को 2-3 कंपनी में अलग अलग करना। एक काम को कर लिया, दूसरी कंपनी में चले गए, दूसरा कुछ काम कर लिया। जब आप ऐसे कुछ कर लोगे, पहले तो आपकी इंटरेस्टिंग फील्ड जो है उनमें ही जाना, तो आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरफ जाने वाले हो। और जब इंटर्नशिप्स में आपको समझ में आएगा कि हाँ इसको मैं अपना करियर पाथ चुन सकता हूँ, तो फिर आप जो है परिपक्व हैं अब एक करियर पाथ के लिए। और ये अगर इतना काम आप कर लेते हो ना, तो यकीन मानो कि आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे कि यार मैंने सोचा नहीं था। लेंदी प्रोसेस है थोड़ा सा, लेकिन समय लेगा, 1-2 महीने 3 महीने लेगा, लेकिन आप इस 3 महीने में अपने अगले 15 से 20 साल बचा लेंगे। तो ये सारे काम कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही लेना और कमेंट सेक्शन में बताना आपकी क्या राय है। धन्यवाद।